बोलिए दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। वर्ल्ड ओवर टेक्स्ट ऑफ विजडम में एक कॉन्सेप्ट है, ट्री ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट। ये बहुत पॉपुलर है, लेकिन अलग अलग एक्सप्रेशंस में, अलग अलग बुक्स में ये मेंशन्ड है। इन्हीं में से वेदांत दर्शन के मुंडक उपनिषद में ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से आता है। वृक्षं परिशः स्वजाते द्वा सुपर्णा, एक वृक्ष है जिसके ऊपर दो पक्षी बैठे हैं, सयुजा सखाया। ये दोनों पक्षी आपस में सखा हैं, मित्र हैं, दे आर फ्रेंड्स टू ईच अदर। तयोहो अन्यः पिप्पलं स्वादु अत्ति। ये जो नीचे की डाल पर बैठा हुआ पक्षी है, ये तरह तरह के फलों का भोग करता है, उन्हें खाता है, खट्टे मीठे कड़वे फल, और उन्हीं के अनुसार ये सुख दुख कष्ट आदि को भोगता है। अन्यः अनश्नन् अभिचाकशीति। जो दूसरा पक्षी है वो ऊपर की डाल पर बैठा है। ये उपनिषद कहती है कि ये ऊपर की डाल पर बैठा पक्षी ये दृष्टा है, ये उन फलों को खाता नहीं, केवल देखता है। मुंडक उपनिषद कहती है कि ये जो वृक्ष है ये हमारे जीवन का प्रतीक है, और हमारे जीवन में ये जो दो पक्षी हैं, ऐसी दो अवस्थाएं होती हैं। ये जो नीचे वाला पक्षी है ये जीवात्म अवस्था है, और ये जो ऊपर वाला पक्षी है ये परमात्म अवस्था है। इसी में आगे आता है, जब वो नीचे की डाल पर बैठा पक्षी लंबी उड़ान भरकर ऊपर जाता है, यदा पश्यति ईशं, जब वो ऊपर जाकर उस ऊपर वाले पक्षी को, जो परमात्मा का प्रतीक है, उसका दर्शन करता है, उसका साक्षात्कार करता है, इति वीत शोकः, उसी समय उसके जीवन का शोक नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। वो जो जीवात्मा अवस्था है वो परमात्मा अवस्था में परिणत हो जाती है। ये जो अवस्था है इसे शास्त्रों में कैवल्य मोक्ष कहा गया, विदेह अवस्था कहा गया, जीवन मुक्त अवस्था कहा गया, स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट कहा गया। दिस इज द अल्टीमेट स्टेट that we all clamor for all our lives। हम सब इसी को जीवन भर इधर उधर खोजते रहते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने इसी अवस्था को एक बड़े सरल उदाहरण से समझाया है। वे कहते हैं कि ये जो जीवन मुक्त अवस्था होती है ये ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे एक सूखा नारियल होता है, अ ड्राई कोकोनट। एक सूखा नारियल जिसकी गिरी अंदर ही अंदर अपने खोल से, अपने शेल से अलग हो चुकी होती है, डिटैच हो चुकी होती है। इस सूखे नारियल पर बाहर से जितना भी प्रहार किया जाता है, इसको आप डंडे से मारे, हथौड़े मारे, इसे गिराएं, इसे पीटे, इसके अंदर जो गिरी है उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि ठीक इसी तरह एक जीवन मुक्त व्यक्ति के जीवन की अवस्था होती है। वो भी अपने मॉर्टल शेल से, अपने भौतिक अस्तित्व से डिटैच हो चुका होता है। इसलिए उसके जीवन में जब स्ट्रगल्स आती हैं, एडवर्सिटीज आती हैं, तो उन सब संघर्षों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, this is that ultimate state which even Max Muller talked about in his book India, What Can It Teach Us? वे कहते हैं, if I were asked under what sky human mind has developed most of its choicest gifts, यदि मुझसे ये पूछा जाए कौन से आकाश के नीचे मनुष्य ने जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान किया है, जिन्हें प्लेटो और कांट को पढ़ने वाले लोगों को भी जानना चाहिए, then I should point to India। यदि मुझसे पूछा जाए कौन से लिटरेचर में
हम जैसे ग्रीक, रोमन और जूइश थॉट्स को पढ़ने वाले लोगों को भी इनर परफेक्शन का ऑल द मोर कॉम्प्रिहेंसिव, ऑल द मोर यूनिवर्सल मार्ग मिल सकता है, देन अगेन आई शुड पॉइंट टू इंडिया। भाइयों और बहनों, वास्तव में ये जो परम अवस्था है, इस अवस्था का ज्ञान शुरू से, आदिकाल से भारत का पूरे विश्व को उपहार रहा है, इंडियाज गिफ्ट टू द होल वर्ल्ड। इसी संदर्भ में पुरातन काल में किंग ऑफ द किंग्स राजा परीक्षित ने जीवन मुक्त संत शुकदेव मुनि से एक प्रश्न किया था। उस समय जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि अब उनके जीवन के केवल 7 ही दिन शेष बचे हैं, he will not live more than 7 days, वो जीवन मुक्त संत शुकदेव जी के पास जाते हैं और उनके चरणों में अपने मन की जिज्ञासा को रखते हैं। राजा परीक्षित उनसे कहते हैं कि हे मुनीश्वर, मृत्यु आने से पहले अपने जीवन में मैं उस परम अवस्था को पाना चाहता हूं जिसे पाने के बाद मृत्यु गौण हो जाती है, इनसिग्निफिकेंट हो जाती है। उस समय जीवन मुक्त संत शुकदेव मुनि ने राजा परीक्षित से कहा था, परीक्षित, न तू योग मृते प्राप्तुं शक्या न परमागति ही। माने जब तक तू योग का पालन नहीं करता तो उस परम अवस्था तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए आइए आज हम भारतीय षड्दर्शन के 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी के योग दर्शन के आधार पर इस विषय को समझते हैं कि किस तरह योग के द्वारा उस परम अवस्था, जीवन मुक्त अवस्था को पाया जा सकता है। योग दर्शन ब्रीफ में आपको बताऊंगी। ये जो योग दर्शन है, आदि काल में आचार्य हिरण्यगर्भ ने इसकी रचना की थी। लंबे समय तक समाज ने इसका पालन किया और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे। समय उपरांत ऋषि पतंजलि ने इसी योग दर्शन पर गहन साधना की, बहुत तप किया और इस पर भाष्य लिखे, इसे सरल कर दिया। ऋषि पतंजलि ने इस योग दर्शन को योग सूत्रों में कन्वर्ट कर दिया। बड़े सरल सूत्र समाज के समक्ष रखे। ये सेट है अपने आप में 196 सूत्रास का। इन 196 सूत्रास में ऋषि पतंजलि ने दो ऐसे विलक्षण मास्टर सूत्रास दिए हैं जिसमें हमारे आज के विषय का पूरा निचोड़ है। पहला सूत्र हमें यह बताता है कि योग ही जीवन का अंतिम गंतव्य है, और दूसरा सूत्र हमें यह बताता है कि इस अंतिम गंतव्य तक पहुंचने का मार्ग भी योग ही है। पहला सूत्र, जीवन का अंतिम गंतव्य योग है। इसके लिए ऋषि पतंजलि ने कहा, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। माने योग का अर्थ होता है चित्त वृत्तियों का पूरी तरह से निरुद्ध हो जाना। Cessation of all fluctuations of the चित्त is called योग। Stillness of चित्त is called योग। यहां यह समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये चित्त क्या होता है। इसे समझते हैं एक केस स्टडी के माध्यम से। अमेरिका में एक बहुत फेमस साइकियाट्रिस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर ब्रायन वियस। ये रिग्रेशन थेरेपी के लिए बहुत फेमस हैं। इनकी बहुत सी बुक्स हैं जो बेस्ट सेलर्स हैं। उन्हीं में से एक है मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स। ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। डॉक्टर ब्रायन ने अपनी लाइफ में बहुत से पेशेंट्स को हैंडल किया है और इनमें से बहुत सी केस स्टडीज इनकी इस किताब मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स में दर्ज है। इन्हीं में से एक केस स्टडी है इनकी बहुत यंग क्लाइंट कैथरीन की। दो कैथरीन इज अ स्यूडोनिम, इट्स नॉट अ रियल नेम, ये नाम बदला गया है,
लेकिन रेफर करने के लिए हम इसी को यूज करेंगे। कैथरीन के जीवन की ये समस्या थी कि उसे नींद नहीं आती थी, उसे बहुत बुरे बुरे स्वप्न आते थे और उसका दिल बहुत घबराता था। Recurring nightmares, insomnia and depression. This was her problem. डॉक्टर ब्रायन ने 18 महीने तक कैथरीन के साथ टॉक थेरेपी की, लेकिन कोई रिजल्ट्स नहीं आए। वो समझ नहीं पा रहे थे आखिर इस समस्या की जड़ कहाँ है। इसके बाद डॉक्टर ब्रायन ने कैथरीन के साथ रिग्रेशन थेरेपी की और तब कैथरीन को अपने पूर्व जन्मों की स्मृतियां याद आ गई, पास्ट लाइफ मेमोरीज रिकॉल हो गई। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 86 लाइफ टाइम्स की मेमोरीज कैथरीन को रिकॉल हो गई। कैथरीन को यह भी याद आ गया कि पूर्व के किस किस जन्म में उसकी मृत्यु किस किस तरह से हुई थी और पूर्व के ही एक जन्म में उसकी बहुत दर्दनाक मृत्यु हुई थी, जो वास्तव में उसकी वर्तमान अवस्था की कारण है, जड़ है। सज्जनों, ये जिसे साइकोलॉजिस्ट पास्ट लाइफ मेमोरीज कहते हैं, इसी को भारतीय दर्शन में संस्कार कहा जाता है। ये जो संस्कार हैं, ये हमारे शरीर में जहां जाकर स्टोर हो जाते हैं, जहां जाकर निवास लेते हैं, उस स्थान को कहते हैं चित्त। ये जो चित्त होता है, ये एक पोटली की तरह होता है, एक ऐसी पोटली जिसके अंदर जन्मों जन्मों के संस्कार जाकर समा जाते हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका जो शरीर है, पंच तत्वों से बना शरीर, वो पंच महाभूतों में जाकर विलीन हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा जो है वो आगे की यात्रा पर चली जाती है। उस समय ये आत्मा इस चित्त रूपी पोटली का बोझ उठाकर यात्रा करती है, क्योंकि इस चित्त के भीतर जो संस्कार हैं, जन्मों जन्मों के संस्कार, यही वो कारण है, यही वो कॉज है जिसके कारण बार बार जन्म और मृत्यु होती है, आवागमन का चक्र चलता रहता है। कर्म संस्कार, आपने बहुत बार ये टर्म सुनी है। कर्म माने एक्शन। जब हम कोई क्रिया करते हैं, माने किसी ने किसी के ऊपर गुस्सा किया, क्रोध किया, उस दूसरे व्यक्ति को भी क्रोध आया और उसने भी प्रतिक्रिया में क्रोध कर दिया। एक्शन के लेवल पर देखें, कर्म के स्तर पर देखें तो हिसाब बराबर कर दिया, लेकिन दोनों के मन में एक भावना ने जन्म लिया, द्वेष की भावना ने, घृणा की भावना ने एक दूसरे के प्रति। अब होता क्या है, अगली बार जब ये दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो इन दोनों के भीतर ये जो प्रवृत्ति है, ये जो वृत्ति है, जागृत हो जाती है। दोनों को एक दूसरे पर द्वेष होने लगता है, क्रोध आने लगता है। ये जो द्वेष है, ये जो भावना है, ये संस्कार बनकर चित्त में जाकर स्टोर हो गई थी। इसलिए जब इंद्रियों के द्वारा हमने फिर से उस विषय को देखा तो ये चित्त में पड़े दबे संस्कार ये जागृत हो गए। ये चक्र जीवन भर चलता ही रहता है। ये जन्म मनुष्य को मिलता है इन संस्कारों को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए, लेकिन उसका वश नहीं चलता। वो इन संस्कारों को और अर्जित करता चलता है, बढ़ाता चलता है। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में कैश मेमोरी होती है। आप लोग कंप्यूटर सिस्टम्स यूज करते ही हैं, लैपटॉप्स, मोबाइल डिवाइसेस, उन सभी में एक कैश मेमोरी होती है। आप जो भी कोई काम करते हैं, आप जो भी कोई फाइल क्रिएट करते हैं, उसकी एक ऑटो बैकअप फाइल बनती है और वो कैश मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाती है। जिन लोगों को तो इसका ज्ञान होता है वो टाइम टू टाइम कैश मेमोरी को क्लीन करते रहते हैं और उससे उनका सिस्टम ठीक से चलता है। लेकिन जिन्हें इसका ज्ञान नहीं होता, उनकी कैश मेमोरी इतनी भर जाती है कि एक दिन उनका सिस्टम फेलियर हो जाता है। ठीक ऐसा ही होता है मनुष्य के साथ भी। उसके चित्त में भी ये संस्कार जमा होते जाते हैं
उसे इन संस्कारों को क्लेंस करना है, इन संस्कारों से अपने चित्त को शुद्ध करना है। लेकिन भारतीय दर्शन कहता है कि ये जो संस्कार हैं, ये बीज की तरह होते हैं। जैसे बीज आसानी से कभी नष्ट नहीं होता। बीज को जल का संग मिल जाए, बीज को मिट्टी का संग मिल जाए, बीज अंकुरित हो जाता है, उसमें से पौधा निकल जाता है, वो वृक्ष बनता है, उस पर फल लगते हैं और बीज जन्म लेते हैं, और ये सिलसिला चलता ही जाता है, अनंत चलता है। एक बीज में से कितने बीज बन जाते हैं, ठीक इसी तरह एक संस्कार में से कितने संस्कार बन जाते हैं। इनको नष्ट करने के लिए आज के मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट के पास कोई समाधान नहीं है। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट के पास टॉक थेरेपीज हैं, बिहेवियर थेरेपीज हैं, कॉग्निटिव थेरेपीज हैं, रिग्रेशन थेरेपीज हैं, और भी कई थेरेपीज हैं। ये माइंड के लेवल पर, थॉट्स के लेवल पर तो काम करती हैं, या हद से हद ये चित्त के संस्कारों को उभार कर ऊपर तो ले आती हैं, जैसे कैथरीन के साथ हुआ। लेकिन ये उसको ट्रीट नहीं कर पाती। चित्त की क्लेंजिंग का जो मार्ग है वो एंशिएंट साइकोलॉजिस्ट के पास है। आचार्य पतंजलि ने, ऋषि पतंजलि ने उसी मार्ग को सरल करके ये दूसरा सूत्र रचा, जो हमें बताता है कि चित्त वृत्तियों का निरोध कैसे संभव है। ये दूसरा मास्टर सूत्र है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यह अष्टो अंगानी। ये जो 8 अंग रूपी योग है, जिसे सरल भाषा में अष्टांग योग कहते हैं, यही वो मार्ग है जिसके द्वारा चित्त वृत्तियों का निरोध होता है, चित्त शुद्धि होती है, जीवन मुक्त अवस्था को पाया जाता है। अब जब मैं ये टर्म कह रही हूं अष्टांग योग, तो मुझे नहीं लगता आपके लिए ये कोई नई टर्म है। इट्स अ वेरी पॉपुलर टर्मिनोलॉजी दीज डेज। सन 2015 से तो पूरा विश्व मिलजुल कर बड़े बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है हर 21 जून को। और 21 जून को ही क्यों? योग इज अ वर्ड दैट ट्रेंड्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये वर्ड ट्रेंड करता है बिकॉज इट्स अ न्यू लाइफस्टाइल दैट पीपल हैव अडॉप्टेड। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो हम देखते हैं वो बॉडीली पोस्चर्स और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। दिस इज व्हाट वी सी ऑन द नेम ऑफ योग। अगर हद से हद कुछ इससे ज्यादा देखते भी हैं तो यम नियम पर टॉक्स देखते हैं, सेमिनार्स देखते हैं। कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन के नाम पर बहुत सी टेक्निक सिखाई जाती हैं माइंड के फोकस को इंक्रीज करने के लिए। मेडिटेशन के नाम पर, ध्यान के नाम पर बहुत सारी मेडिटेशन टेक्निक सिखाई जाती हैं। दो आई वुड से दैट मेडिटेशन इज नॉट द एप्ट ट्रांसलेशन ऑफ ध्यान। इस तरह से इस अष्टांग योग को हमारे समाज में समझा गया है। अ ब्रीफ रिविजन। यम, जो नहीं करना चाहिए, जो निषिद्ध कर्म है, व्हाट इज नॉट टू बी डन। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, संग्रह नहीं करना और अश्लील कार्य नहीं करना। नियम, डिसिप्लिन्स विच आर ऑट टू बी डन, जो हमें करना चाहिए, जो विधित्व कर्म है। संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, स्वच्छता, ईश्वर प्रणिधान। आसन प्राणायाम को तो आप समझते ही हैं। प्रत्याहार माने मन का निग्रह, मन को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी करना। यहां भजन संकीर्तन का विधान कहा गया है। और उसके बाद आता है धारणा ध्यान समाधि। हमारे समाज में जो प्रचलन है, धारणा को कंसंट्रेशन समझा जाता है, ध्यान को समझा जाता है कि जब धारणा मैच्योर हो गई तो ध्यान हो गया, और जब ध्यान मैच्योर हो गया तो समाधि। समाधि माने वो ट्रांस की अवस्था। आज लोग भिन्न भिन्न प्रकार से इसे कर भी रहे हैं, लेकिन जिस ट्रांस को लोग एक्सपीरियंस करते हैं, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट इज नॉट अ डिवाइन एक्सपीरियंस। यही तो कारण है सज्जनों, हम बात तो अष्टांग योग की कर रहे हैं, बट वेयर आर द रिजल्ट्स? हमारे ही इस समाज में हम एक हॉपिंग कल्चर देखते हैं।
लोग एक मेडिटेशन टेक्निक से दूसरी मेडिटेशन टेक्निक से तीसरी तक चौथी तक जाते हैं, एक कंसंट्रेशन मेथड से दूसरे तीसरे चौथे तक जाते हैं। कभी वेट लॉस के लिए योगासन करते हैं, कभी ब्यूटीफुल स्किन के लिए योगासन करते हैं। लेकिन जो इसका पूरा तत्व था, जो इसका पूरा औचित्य था, अष्टांग योग से चित्त वृत्तियों का निरोध करना और जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करना। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन एक भी ऐसी केस स्टडी नहीं है जहां किसी ने आकर ऐसा कहा हो कि मैंने अष्टांग योग का पालन किया एंड आई रीच्ड द स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट, मैं जीवन मुक्त हो गया। देन देयर हैज टू बी अ फ्लॉ, कोई त्रुटि है अवश्य, हमारी समझ में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हुई है। त्रुटि क्या है जानते हैं? हम इस अष्टांग योग का अक्षरशः वैसे पालन नहीं कर पाए जैसे ऋषि पतंजलि ने कहा था। अपने योग सूत्रों में ही वो इस बात को समझाते हैं कि ये जो योग के 8 अंग हैं, इसमें जो पहले 5 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये बहिरंग योग है, माने इसे बाहरी जगत में एग्जीक्यूट किया जाता है, आउटर वर्ल्ड में। और जो आगे के 3 अंग हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अंतरंग योग है, इसे अंतर जगत में एग्जीक्यूट किया जाता है, इनर वर्ल्ड में। लेकिन हमारे समाज ने क्या किया? ये योग के जो 8 अंग हैं, इन 8 के 8 का एग्जीक्यूशन बाहरी जगत में ही कर दिया। बाहरी ऑब्जेक्ट्स पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, बल्ब पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, कैंडल की लाइट पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, पेन की निब पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, दोनों हाथों के बीच में जो हवा है उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। तभी तो लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो पा रही। योग याज्ञवल्क्य ऋषि ने योग के ऊपर एक ग्रंथ लिखा था। उसमें वो इस अंतरंग योग को बहुत सुंदरता से परिभाषित करते हैं। ये जो अंतरंग योग का पहला स्टेप है, धारणा, इसके विषय में वो कहते हैं, मनसः स्थिति आत्मनि धारणा इति उच्यते। माने जब मन आत्मा का दर्शन करता है तो वो स्थिति होती है धारणा। हमने धारणा किसे कहा? आउटर कंसंट्रेशन को। और धारणा वास्तव में क्या है? अंतर जगत में प्रवेश, यहां स्थित आत्मा का दर्शन, ये है धारणा। जब यहां स्थित आत्मा का दर्शन होता है, वो जागृत हो जाती है, उसके बाद अंतर जगत में ध्यान किया जाता है, बाहरी जगत में ध्यान नहीं किया जाता। उस ध्यान का जब अभ्यास हो जाता है, वो ध्यान जब दृढ़ हो जाता है, तब समाधि की अवस्था तक पहुंचते हैं। ये त्रुटि है। इस त्रुटि को स्वामी विवेकानंद जी ने जान लिया था, समझ लिया था, इस पर बहुत विश्लेषण किया था। इसलिए 19th सेंचुरी में जब स्वामी विवेकानंद जी ने ऋषि पतंजलि द्वारा लिखे योग सूत्रों पर कमेंट्री लिखी, तो उसमें वो कैटेगोरिकली डिफाइन करते हैं कि ये जो 8 अंगों वाला योग है, उन्होंने इसका रेट्रोनिम क्रिएट कर दिया। उन्होंने इसे अष्टांग योग ना कहकर इसे राज योग कहकर पुकारा। क्यों? क्योंकि राजयोग ही वो तत्व है, राजयोग ही वो तत्व है जो अष्टांग योग के 6ठे स्तर धारणा पर आता है, जिसकी कमी हमारे समाज में हो चली थी। उसे को रिवाइव करने के लिए उस तत्व के नाम से ही स्वामी विवेकानंद जी ने समग्र अष्टांग योग को एक नया नाम दे दिया, राजयोग। नया नाम, उस समय के लिए नया नाम, हालांकि ये एक सनातन नाम है। रेट्रोनिम का अर्थ होता है जब कोई शब्द अपना अर्थ खो देता है तो उसके वास्तविक अर्थ को प्रकट करने के लिए, समाज के समक्ष उसको सिद्ध करने के लिए उसे एक नया नाम दिया जाता है। जैसे अभी कोविड का दौर चल रहा था और ऑनलाइन प्रोग्राम्स का बहुत ट्रेंड था, अभी भी है क्योंकि सबने सीख लिया है।
लेकिन जब से ये लॉकडाउन की सिचुएशन खत्म हुई है और ऑन ग्राउंड प्रोग्राम्स शुरू हुए, तो पहले जिन्हें हम ऑन ग्राउंड प्रोग्राम्स कहते थे, आज उन्हें ऑफलाइन प्रोग्राम्स कहा जाता है। ये जो ऑफलाइन प्रोग्राम है, ये ऑन ग्राउंड प्रोग्राम्स का रेट्रोनिम है, एक नया नाम दिया गया टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑनलाइन प्रोग्राम्स एंड ऑफलाइन प्रोग्राम्स। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है गिटार, जब तक बिजली से चलने वाला गिटार उसका आविष्कार नहीं हुआ था, जब तक इलेक्ट्रिक गिटार एग्जिस्ट नहीं करता था, तो एक नॉर्मल गिटार को गिटार ही कहा जाता था। लेकिन जब इलेक्ट्रिक गिटार का कॉन्सेप्ट आया, तो बिना बिजली के चलने वाले गिटार को अकॉस्टिक गिटार कहा जाने लगा, टू डिस्टिंग्विश एंड टू पुट फॉर द रियल नेम, द रियल मीनिंग ऑफ दैट थिंग। ठीक इसी तरह मुझे याद आता है सन 2010 में हमारे इस संस्थान दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महोत्सव हुआ था, दिव्य शांति महोत्सव। इस दिव्य शांति महोत्सव में कुछ लोगों ने इस संस्थान के संस्थापक एवं संचालक हमारे दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी से एक प्रश्न किया था कि महाराज जी, इस महोत्सव का नाम आपने दिव्य शांति महोत्सव क्यों रखा? शांति और दिव्य शांति, क्या ये दोनों अलग होते हैं? महाराज जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था। उत्तर बहुत लंबा है, मैं आपको उसका एसेंस बताऊंगी। महाराज जी ने ये समझाया कि शांति शब्द विरूपित हो चुका है, उसने अपने वास्तविक अर्थ को खो दिया है। क्योंकि आज के संदर्भ में देखें तो नशे से मिलने वाले सुख को भी लोग शांति कहते हैं, लेकिन यहाँ इस महोत्सव में, इस दिव्य शांति महोत्सव में जो शांति प्रदान की जा रही है, वो परमात्मा से मिलने वाले सुख की शांति है। इसलिए वो दिव्य शांति है, वो कोई साधारण शांति नहीं है। महाराज जी ने उस समय शांति का रेट्रोनिम क्रिएट किया था। ठीक इन्हीं लाइंस पर स्वामी विवेकानंद ने भी अष्टांग योग का रेट्रोनिम क्रिएट किया, राजयोग। ये जो राजयोग है, वेदों में इसे ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान कहा गया। ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या तिष्ठा। वेद कहते हैं कि ये जो ब्रह्म विद्या है, जिसके द्वारा ईश्वर का दर्शन होता है, ईश्वर का साक्षात्कार घट के भीतर होता है, ये सभी विद्याओं की विद्या है, अधिष्ठात्री है। इसी की चर्चा भगवत गीता में भी आती है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण इस राजयोग को राज विद्या कहकर संबोधित करते हैं और वे कहते हैं राज विद्या राज गुह्यम। अर्जुन के समक्ष इस बात को कह रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, तू मेरे जिस अस्तित्व को जानता है, ये मेरा लौकिक भौतिक अस्तित्व है, लेकिन मेरा वास्तविक, मेरा अलौकिक अस्तित्व कुछ और है। हे अर्जुन, ज्योति शाम अपी, मैं ज्योतियों का ज्योति हूं। आई एम लाइट ऑफ लाइट्स, मैं अंधकार से अत्यंत परे हूं। आई एम बियॉन्ड डार्कनेस। मैं तुझे राज विद्या प्रदान करता हूं। राज विद्या राज गुह्यम पवित्र मिद मुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अर्जुन, ये जो राज विद्या है, ये सभी विद्याओं की राजेश्वरी है, साम्राज्ञी है। ये अत्यंत पवित्र है, गोपनीय है, धार्मिक है और ये ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन प्रदान करती है। इसके द्वारा तू मेरे ज्योति स्वरूप का दर्शन अभी इसी क्षण अपने घट के भीतर कर। भगवान कृष्ण अर्जुन के मस्तक पर हाथ रखते हैं, उसे ये राज विद्या, ये ब्रह्म ज्ञान, ये ब्रह्म विद्या प्रदान करते हैं और अर्जुन ये कह उठता है, दिव्य सूर्य सहस्रस्य, हे कृष्ण, मैं हजारों सूर्यों का प्रकाश अपने भीतर देख पा रहा हूं यहां इस स्थान पर। ये जो प्रक्रिया अर्जुन के जीवन में भगवान कृष्ण ने घटित की, ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा को प्रदान करना, सज्जनों, ये है धारणा। अर्जुन जो धारणा के लिए वैसे भी बहुत पॉपुलर है,
क्योंकि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है जिसमें धारणा को कंसंट्रेशन समझा जाता है, उसमें भी अर्जुन का ही एग्जाम्पल कोट किया जाता है। ये कहा जाता है कि अर्जुन बालपन में ही उसकी कंसंट्रेशन इतनी तीक्ष्ण थी, इतनी जबरदस्त थी कि चिड़िया की आंख को जब देखा तो केवल चिड़िया की आंख ही दिख रही थी और सीधे बाण उस पर जाकर चलाया। वही अर्जुन जिसको दुनिया आउटर धारणा के लिए जानती है, जिसकी केस स्टडीज को आउटर धारणा के लिए कोट करती है, उसी अर्जुन के जीवन में धारणा का वास्तविक अर्थ भी सार्थक हुआ। भगवान कृष्ण रूपी गुरु के सौजन्य से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धारणा का वास्तविक लक्ष्य प्रदान कर दिया, उसके भीतर ईश्वर को यहां जागृत कर दिया, उसे ईश्वर का साक्षात्कार दिया। सिर्फ अर्जुन के जीवन में ही ये नहीं हुआ, ऐसे असंख्य घटनाएं हैं हमारे शास्त्रों में दर्ज हैं। एक और इंसिडेंस हमारे समाज का ही है, हमारे समाज का बहुत बड़ा पैराडॉक्स है जिसे मैं आपके समक्ष रखूंगी। एक मंत्र है सज्जनों, वर्ल्ड फेमस मंत्र है, इंटरनेशनली एंडोर्स्ड मंत्र है, वेस्टर्न कंट्रीज में भी इसको चांट किया जाता है, शायद डेली बेसिस पर किया जाता है, आप भी करते होंगे। लेकिन बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, मैं कहूंगी बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है हमारे समाज की। इस मंत्र का जाप तो जन जन करता है लेकिन इसके तत्व को नहीं समझते। ये मंत्र है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। माने, हे ओंकार स्वरूप परमात्मा, आप सर्वव्यापक हैं, सर्व अंतर्यामी हैं, सर्वशक्तिमान हैं। आप अत्र तत्र सर्वत्र हर जगह विद्यमान हैं। आप कण कण में प्रकाश के रूप में स्थित हैं। मैं आपके उस प्रकाश का, आपके उस तेज का अपने जीवन में वर्ण कर पाऊं, मुझ पर ऐसी कृपा करें। वो धारण किया हुआ प्रकाश मेरी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं जब जब इस मंत्र को पढ़ते हैं, इसका जाप करते हैं। इसका अर्थ क्या है आप जानते हैं? वो ईश्वरीय प्रकाश जो कण कण में है, वो हमारे भीतर भी तो स्थित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में, आध्यात्मिक हृदय में यहां निवास करते हैं। यहां इस स्थान पर उन ईश्वर को देखा जाता है, उनका दर्शन, उनका साक्षात्कार किया जाता है। ये सनातन पुरातन विधान है जो हमने आपके समक्ष रखा। इसलिए ये जो अष्टांग योग है, ये हमारे जीवन में अक्षरशः तब सिद्ध होगा जब अंतरंग योग का पालन अंतर जगत में होगा, जिसका फर्स्ट स्टेप है धारणा, ईश्वर का दर्शन, जो प्राप्त होता है एक गुरु की कृपा से, एक ब्रह्म ज्ञान प्रदायक गुरु की कृपा से। सो टू कंपोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अष्टांग योग। वन इज ब्रह्म ज्ञान and other is the bestower of ब्रह्म ज्ञान, a perfect spiritual master। ये दोनों ही हमारे जीवन में अनिवार्य हैं। इसलिए शास्त्रों ने सामूहिक स्वर में ये कहा, तस्मात् सर्वं प्रयत्नेन गुरुणा दीक्षितो भवेत्। सर्व प्रयत्न करके गुरु की दीक्षा को प्राप्त करना चाहिए। गुरु की दीक्षा जब जीवन में आएगी तभी आपके जीवन में धारणा का स्तर सिद्ध होगा और आप इस योग के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। दिस इज दैट की पॉइंट विच वाज मिसिंग इन आवर एग्जीक्यूशन ऑफ अष्टांग योग। यही वो क्रैक कोड है जिसकी हमें जरूरत थी। भगवान शिव ने मां पार्वती को एक उपदेश दिया था जो स्कंद पुराण में वर्णित है। इसका नाम है गुरु गीता उपदेश। इसमें भगवान शिव मां पार्वती को कहते हैं, जपस तपो व्रतं तीर्थं यज्ञो दानं तथैव च गुरु तत्वं अविज्ञाय सर्वं व्यर्थं भवेत् प्रिय। अपने जीवन में आप जितने भी जप तप कर्म यज्ञ दान पुण्य आदि कर लें, जितना भी बहिरंग योग का पालन कर लें, लेकिन जब तक
आपके जीवन में गुरु तत्व नहीं है, ये सब कुछ व्यर्थ है। फिर भगवान शिव आगे कहते हैं, सर्वं स्यात् सफलं कर्म गुरु दीक्षा प्रभावतः। जब गुरु की दीक्षा जीवन में आ जाती है, जब गुरु के द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो आपके सारे कर्म सफल हो जाते हैं। सज्जनों, ये एक विधान है। ये जो ज्ञान है, ये जो नॉलेज है, लंबे समय तक ये समाज में प्रचलित रहती है, लेकिन फिर ये धीरे धीरे फेड आउट हो जाती है। भगवत गीता में इसे लिखा गया है, स काले नेह महता योगो नष्ट परम तपा। माने ये जो योग है, ये जो नॉलेज है, ये लंबे समय के बाद समाज से लुप्त हो जाती है। फिर गुरु आते हैं, ईश्वर करुणा अवतार बनकर आते हैं, गुरु का रूप लेकर आते हैं और इस नॉलेज को रिवाइव करते हैं। ऋषि पतंजलि ने आचार्य हिरण्यगर्भ के लिखे योग दर्शन को सरल किया, समाज के लिए सुलभ बनाया, योग सूत्रों की रचना की। स्वामी विवेकानंद ने ऋषि पतंजलि द्वारा लिखे योग सूत्रों को भी सरल किया, उस पर कमेंट्री लिखी, उसे समाज के समक्ष रखा। स्वामी विवेकानंद ने इसका रेट्रोनिम क्रिएट किया, अष्टांग योग को राजयोग कहा, ताकि इस तत्व को फिर से पॉपुलैरिटी मिल पाए जो तत्व अष्टांग योग में मिसिंग था। यहां इस मोमेंट पर मुझे ये कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि वर्तमान काल में हमारे गुरुदेव दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी जन जन को यही राज विद्या, यही राजयोग, यही ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, जिसके द्वारा अष्टांग योग की सिद्धि जीवन में होती है। ये जो धारणा, ध्यान और समाधि के अंतरंग योग का विराट विज्ञान है, मुझे कहते हुए बहुत गौरव हो रहा है कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान इसकी जीती जागती प्रयोगशाला है। इसलिए सज्जनों, आए अब हम अष्टांग योग को एक बार फिर से रिविजिट करते हैं हम, लेकिन एक डिफरेंट स्टैंड पॉइंट से, ब्रह्म ज्ञान के स्टैंड पॉइंट से। यहां हम शुरुआत करेंगे अंतरंग योग से, जिसका पहला स्टेप है धारणा, जो आप समझ ही चुके हैं, जिसका अर्थ होता है ईश्वर दर्शन। इसका दूसरा स्टेप है ध्यान। ध्यान के विषय में दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी एक समीकरण देते हैं, ध्यान इज इक्वल टू ध्याता प्लस ध्येय। ध्येय वो है जब ध्याता को ध्येय मिल जाता है और ध्याता उस ध्येय पर अपने ध्यान को केंद्रित करता है। ये ध्येय क्या है? ये ध्येय है ये ईश्वर, जो धारणा के स्तर पर यहां प्रकट हुआ। आप लोगों में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि आज हम जितनी भी ये चर्चा कर रहे हैं उस परम अवस्था तक पहुंचने की, कहीं ना कहीं आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि ये कितना स्वार्थ है। सिर्फ अपनी उस परम अवस्था की बात कर रहे हैं कि मैं उस परम अवस्था तक पहुंच जाऊं। नहीं सज्जनों, यहां मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी। ये जो ध्यान की पद्धति है, ये जीवन में अमूल चूल परिवर्तन लेकर आती है। ये जो ध्यान की पद्धति है, ब्रह्म ज्ञान आधारित ध्यान, ये मनुष्य को सच्चे मायनों में मनुष्य बनाती है, और मनुष्य ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय समाज का जिम्मेदार नागरिक बनाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक न्याय दिया गया है, भृंगी कीट न्याय। ये न्याय कहता है, ये जो भृंगी होता है वो छोटे से कीट को उठा कर ले आता है और उसे अपने मिट्टी के घरौंदे में दबा देता है। उस घरौंदे के भीतर उस कीट को बाहर कुछ नहीं दिखता, उसको केवल एक ध्वनि सुनाई देती है, भृंगी की ध्वनि। उस ध्वनि को सुनता सुनता वो भृंगी का ही चिंतन, भृंगी का ही ध्यान करता रहता है। और फिर एक दिन क्या होता है, वो जो छोटा सा कीट होता है वो भृंगी ही बन जाता है, वो भृंगी में ही परिणत हो जाता है। ये न्याय कहता है कि ठीक इसी तरह से जब जीवात्मा परमात्मा का ध्यान करती है
तो वो जीवात्मा धीरे धीरे उस परमात्मा के गुणों को धारण करने लगती है और एक समय आता है जब उसकी साधना सिद्ध हो जाती है और वो जीवात्मा परमात्मा ही बन जाती है। इतना ही नहीं, हमने आज बात की कि ये जो संस्कार हैं जो हमारे चित्त में व्याप्त हैं, ये बीज की तरह होते हैं। भगवत गीता ये कहती है कि ये जो ध्यान की प्रक्रिया है, ब्रह्म ज्ञान आधारित ध्यान की प्रक्रिया, इसमें जब धारणा के स्तर पर ईश्वर की ये ज्योति प्रकट हो जाती है तो इस अग्नि में ये बीज रूपी संस्कार भी जलकर नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन एक मनुष्य के जीवन में आता है जब वो ध्यान की इस सच्ची पद्धति का अभ्यास करता है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में इसके लाखों ही उदाहरण हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं, लेकिन समय मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं वो सब आपके समक्ष रख पाऊं। हालांकि आप हमारी वेबसाइट विजिट करके या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें विजिट करके उनके बारे में जान सकते हैं, लेकिन 2 बिंदु मैं आपके समक्ष जरूर रखना चाहूंगी। पहला, 1995 में भारत की तिहाड़ जेल में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था अंतर क्रांति के नाम से। आज ये प्रोजेक्ट भारत की 40 जेलों में चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत कैदी भाई बहनों को यही ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया जाता है और जब वो इस ध्यान की प्रक्रिया से जुड़ जाते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तो उनकी जो वृत्तियां हैं, उनकी चित्त वृत्तियां, उनमें ही परिवर्तन आने लगता है। आज ऐसे हजारों सुधर कर बने सुधारक हैं जिनकी केस स्टडीज संस्थान द्वारा पब्लिश्ड एक किताब में दर्ज है। इस किताब का नाम है सुधर कर बने सुधारक, रिफॉर्म टर्न रिफॉर्मर्स। आप इसे जरूर पढ़िएगा, इट्स अमेजिंग। दूसरा बिंदु जो मैं यहाँ लेना चाहती हूँ वो है संस्थान द्वारा चलाया जा रहा नशा मुक्ति अभियान जिसका नाम है बोध। आप सभी जानते हैं कि नशा मुक्ति के बहुत से मेथड्स हमारे समाज में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम है कि नशा बार बार रिलैप्स होता है। आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ये गर्व के साथ कह सकता है कि यहाँ पर ध्यान की प्रक्रिया, ध्यान थेरेपी के द्वारा जब लोगों का नशा छुड़वाया जाता है, then there is zero relapse, there is no relapse at all। ऐसी हजारों केस स्टडीज संस्थान द्वारा पब्लिश्ड एक किताब में दर्ज की गई हैं। इस किताब का नाम है फेयरवेल टू ड्रग्स फॉरएवर। ये सारे बेनिफिट्स जो आप सुन रहे हैं, ये उस सच्ची ध्यान प्रक्रिया के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके आउटकम्स हैं, उसके रिजल्ट हैं ब्रह्म ज्ञान आधारित ध्यान की प्रक्रिया। सज्जनों, ये हुआ अंतरंग योग का स्टेप 2 ध्यान। इसके बाद आता है अंतरंग योग का स्टेप 3 विच इज समाधि। ये जो समाधि है, इसके विषय में हमारे सभी ग्रंथों में ये लिखा गया है कि ये समाधि गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। योग शास्त्र कहते हैं सुप्ता गुरु प्रसादेन यदा जागृति, जब गुरु की कृपा प्रसाद को पाकर भीतर स्थित ईश्वरीय शक्ति जागृत होती है, तदा भिद्यते हृदय ग्रंथो हो, उस समय हृदय ग्रंथि नष्ट हो जाती है, उसका भेदन हो जाता है। चित्त निरालंबम, और चित्त निरालंब हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है, चित्त के सारे संस्कार नष्ट हो जाते हैं। विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य जी भी इसके संदर्भ में कहते हैं अज्ञान हृदय ग्रंथे है निःशेष विलयः समाधिना अविकल्पेन। माने एक गुरु अपने शिष्य को अविकल्प निर्विकल्प समाधि प्रदान करते हैं और उसकी हृदय ग्रंथि को नष्ट छिन्न भिन्न कर देते हैं, उसके चित्त को निरालंब कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। ये गुरु की कृपा से होता है। गुरु ये देखते हैं कि मेरा कौन सा शिष्य है जो इस ध्यान का दृढ़ अभ्यासी है, जो इस योग के मार्ग पर बहुत अच्छे से चलता है। ऐसे शिष्यों को गुरु प्रसन्न होकर
समाधि की अवस्था प्रदान कर देते हैं, उन्हें जीते जी जीवन मुक्त कर देते हैं। ऐसा कई गुरुओं ने अपने शिष्यों के साथ किया है, इतिहास भरा पड़ा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्य स्वामी विवेकानंद, स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी तुरानंद, स्वामी अद्भुतानंद, महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य महाकश्यप, मोदग्लायन, सारिपुत्र, आनंद, इन सभी को जीते जी ये जीवन मुक्त अवस्था प्रदान कर दी थी, इनके साधना के दृढ़ अभ्यास को देखकर। कैसी साधना, इसे हमें भी समझना होगा। दिव्य वचनों में अंकित है, साधना मन के विकारों से सतत संघर्ष है, आत्मचिंतन आत्मशोधन अनवरत उत्कर्ष है, रूढ़ियों मृत मान्यताओं का दमन है साधना, श्रेष्ठता उत्कृष्टता का अनुगमन है साधना। कैसी साधना? जो केवल आंख बंद करके ही नहीं की जाती, आंख खोलकर भी की जाती है। मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर स्वयं को साधा जाता है, स्वयं को बदला जाता है, परिवर्तित किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहूं तो बहिरंग योग का पालन किया जाता है। जब कोई साधक अंतरंग योग का पालन करता है, यहां ये समझे इस बात को, उसके लिए बहिरंग योग का पालन करना स्वतः ही अनिवार्य हो जाता है। एक नीड क्रिएट होती है, एक ऑटोमेटिक नीड क्रिएट होती है। वो अपनी साधना को सस्टेन करने के लिए यम का पालन करता है। जो गलत चीजें हैं, जो गलत व्यवहार हैं, उनको छोड़ देता है, उनका त्याग करता है। वो नियम का पालन करता है अपनी जिंदगी में, अपनी साधक जीवन में। जो अनिवार्य डिसिप्लिन है, अनुशासन है, उनको लेकर आता है। उसकी साधना अच्छे से हो सके, उसका ध्यान स्थित हो सके, तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन करता है। वो अपने मन को, अपने प्राणों को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम करता है, और वो अपने मन को शुद्ध करने के लिए, अपने मन में भक्ति भाव जगाने के लिए भजन कीर्तन करता है, मन को अंतर्मुखी करता है। ये जो बहिरंग योग है, ये एक अंतरंग योग के साधक के लिए अनिवार्य तो होता ही है, साथ में सहज भी होता है और सरल भी होता है। क्योंकि अंतरंग योग के पालन से उस साधक के भीतर एक अद्भुत विल पावर जन्म लेती है, एक अद्भुत आत्मबल होता है, जो उससे इस बहिरंग योग का पालन बड़ी सहजता से करवाता है। लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहिरंग योग का पालन कर रहे हैं, लोग बाहरी ऑब्जेक्ट्स पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, लोग चक्र मेडिटेशन, कुंडलिनी जागरण, इन सब रास्तों का भी सहारा ले रहे हैं। ये मार्ग सहज नहीं है, ये बहुत कठिन है, और ये कठिन ही नहीं, ये बहुत खतरनाक भी है। एक वेस्टर्न थिंकर हुए हैं हॉटसन, जिन्होंने तंत्र सार का गहन अध्ययन किया है। वो इस बात को स्पष्ट कहते हैं कि गुरु के बिना यदि योग मार्ग पर जाया जाए तो ये जो ईश्वरीय ऊर्जा जागृत होती है, ये इस तरह से अनकंट्रोल्ड हो जाती है कि आपकी भोग वासनाएं और प्रजनन इंद्रियों की जो गति है, जो इसकी शक्ति है, वो इतनी बढ़ जाती है, बेहद हो जाती है कि इंसान विक्षिप्त भी हो जाता है और कई बार उसको मृत्यु भी आ जाती है। इसलिए गुरु के सानिध्य में, गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ही इस अष्टांग योग का पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई विधान नहीं है जो सरल हो और जो सेफ भी हो। इसलिए मैं आप सभी का आज आवाहन करती हूं, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में ये ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया जाता है। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी पिछले 4 दशकों से इस ब्रह्म ज्ञान को जन जन को प्रदान कर रहे हैं, आज भी प्रदान कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे उच्च अवस्थाओं तक लोगों को लेकर जा रहे हैं। ये संस्थान आपका भी आवाहन करता है, आप भी इस ज्ञान से जुड़ सकते हैं और सच में अष्टांग योग क्या होता है उसे जान सकते हैं, अपनी लाइफ में उसे रियलाइज कर सकते हैं, अपने जीवन को सुंदर खूबसूरत बना सकते हैं। मुझे याद है एक बार एक साधिका ने हमारे दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी से ये पूछा था, महाराज जी
I have heard that Kaivalya Moksha is the ultimate state. Can you give me that? उस समय बड़े मुस्कुराकर महाराज जी ने उनसे कहा था, Before you blink your eyes, within a click of your finger, I can give you Kaivalya Moksha. और सज्जनों, महाराज जी ने ये सिर्फ कहा ही नहीं है, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में ये समाधि की अवस्था एक प्रयोगात्मक विधि है। जब गुरु समाधि लेते हैं तो उसका कारण अलग होता है। वो समाज के कल्याण के लिए समाधि लेते हैं, लेकिन जब गुरु समाधि देते हैं, अपने शिष्यों को समाधि देते हैं, तो वो शिष्यों के आत्म कल्याण के लिए उन्हें समाधि देते हैं। आत्म कल्याण को प्राप्त करके गुरु के जगत कल्याण के मिशन में वो शिष्य सच्चे सहयोगी बन पाते हैं। वर्तमान समय में हमारे दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी स्वयं भी इस समाधि की दिव्य स्थिति में हैं। इससे पहले भी कई बार महाराज श्री ने समाधि को ऑब्जर्व किया है, समाधि में गए हैं। और इतना ही नहीं, महाराज जी ने अपने कई कई शिष्यों को कई बार दिनों की, महीनों की समाधि प्रदान की है। भक्तों, आज भी समाधि का ये सनातन पुरातन विज्ञान हमारे इसी समाज में एग्जिस्ट करता है। प्रश्न है, क्या आप उसको कहीं खोज रहे हैं? क्या आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं? और अंत में अपने शब्दों को विराम देने से पूर्व मैं उन साधकों को भी आज संबोधित करना चाहूंगी जिन्होंने दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी से इस ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा को प्राप्त किया है। ये जो ज्ञान जिसमें सामर्थ्य है हमें समाधि की अवस्था तक ले जाने का, मैं आप सभी को संबोधित करके आज कहूंगी कि इस ध्यान की विधि का नियमित रूप में पालन करें। इस नित्य नियम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लें, अपनी रूटीन में इसको लेकर आएं, क्योंकि हमें जो मिला है हम अंदाजा नहीं लगा सकते ये कौन सा खजाना हमारे दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने हम पर उड़ेल दिया है। ऐसी प्रार्थना, ऐसी शुभ कामना आप सभी के लिए करते हुए, स्वयं के लिए भी करते हुए, कि हम सब अपने जीवन में उस परम अवस्था, परमात्मा अवस्था तक पहुंच पाएं। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। बोलिए दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। DJJS वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और नियमित सूचनाओं के लिए घंटी का चिन्ह अवश्य दबाएं। साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर करें DJJS वर्ल्ड को फॉलो।